नमस्ते दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान, राजपूतों के महान सम्राट की कहानी उनके वफादार मित्र और दरबारी कवि चंद्रबरदाई के बिना अधूरी है। चंद्रबरदाई एक कवि, योद्धा और इतिहासकार थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की विरासत को आकार दिया। लेकिन आखिर चंद्रबरदाई कौन थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर क्या प्रभाव डाला? चंद्रबरदाई 12वीं सदी में जन्मे पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के लेखक थे। यह रचना पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों और युद्धों को अमर बनाती है। लेकिन चंद्रबरदाई सिर्फ दरबारी कवि नहीं थे, वह पृथ्वीराज के विश्वासपात्र मित्र और सलाहकार भी थे। अपनी किशोरावस्था से लेकर अपने बाद के युद्धों तक चंद्रबरदाई ने राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहकर उनके विजय और वीरता के किस्सों को दर्ज किया। पृथ्वीराज रासो को इतिहास और लोक कथाओं का मिश्रण माना जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज की प्रसिद्ध लड़ाइयों का जिक्र है, साथ ही उनके जीवन के रोमांटिक और वीरतापूर्ण पहलुओं को भी उजागर किया गया है। यह रचना हिंदी साहित्य के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। दूसरी तराइन की लड़ाई के बाद 1192 में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें गौरी के दरबार में ले जाया गया। लोक कथाओं के अनुसार पृथ्वीराज को गौरी ने अंधा कर दिया था, लेकिन चंद्रबरदाई ने अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद को एक साधारण कवि के रूप में पेश किया और गौरी के दरबार तक पहुंच गए, जहां वह पृथ्वीराज से फिर मिले। इसी समय चंद्रबरदाई की वफादारी और बुद्धिमत्ता सामने आई। पृथ्वीराज रासो में दर्ज एक कहानी के अनुसार चंद्रबरदाई ने अपने अंधे राजा को बदला लेने में मदद करने की योजना बनाई। उन्होंने एक गूढ़ कविता रची, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुप चौहान। इस कविता का अर्थ पृथ्वीराज ने तुरंत समझा। यह कविता पृथ्वीराज को गौरी की सटीक दूरी और स्थिति बताती थी। कविता का अनुवाद था, गौरी 24 गज की दूरी पर 8 अंगुल ऊपर बैठा है, मत चुकना चौहान। अपनी अद्वितीय तीरंदाजी कौशल का उपयोग करते हुए यहाँ तक कि अपनी अंधी अवस्था में भी पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के शब्दों का अनुसरण किया और गौरी को तीर से मार दिया। यह पृथ्वीराज का अंतिम प्रतिशोध था। गौरी की हत्या के बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को पता था कि उनका बच पाना नामुमकिन था। गौरी के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। कथा के अनुसार चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने दुश्मनों के हाथों मरने के बजाय खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। उनकी यह मित्रता और त्याग उन्हें भारतीय लोक कथाओं में अमर कर देता है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज चौहान के जीवन और मृत्यु में योगदान सिर्फ उनकी कविताओं तक सीमित नहीं था। वह राजा के वफादार साथी और रणनीतिकार थे, जिन्होंने एक वीर राजपूत योद्धा की कहानी को आकार दिया। उनकी दोस्ती, वफादारी और बलिदान की कहानी भारतीय संस्कृति की स्थायी विरासत का हिस्सा बन गई। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान की कथा वफादारी और वीरता की ऐसी कहानी है जो समय को पार कर गई है। गौरी की हत्या का यह प्रसंग पीढ़ियों को दोस्ती, बहादुरी और न्याय की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक जिज्ञासु रहें, बहादुर रहें।